अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं जा रही हूँ BRT में, कारखाना मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और काफ़ी दिनों में से मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊँ कारखाना मार्केट। मगर जैसे कि आप सबको पता है, जो पेशावर में रहते हैं उनको तो ख़ास कर पता है कि कुछ दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो रहा था। तो काम तो मेरा था, और वीकेंड पे भी ये होता है कि कारखाना मार्केट बंद होता है, वहाँ पर शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद होती है, तो वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं जा सकती। तो मौसम कुछ दिनों से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है पेशावर में। खैर बारिश तो नहीं हुई, मगर जहाँ अटक वगैरह में और यहाँ तक कि नौशहरा तक बारिशें हो गई हैं, और इस वजह से पेशावर का मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। तो बस मैंने सोचा कि मैं इस मौसम से फ़ायदा उठा लूँ और मैं चली जाऊँ कारखाना मार्केट। तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया है, उसको मैंने कहा कि तुम आ जाओ हमारे घर, बच्चों को यहीं पर छोड़ देना और हम दोनों मिलकर चले जाएंगे कारखाना मार्केट। तो मेरी बहन ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस रास्ते से हम BRT पे चले जाते हैं, क्योंकि BRT पे इतनी दूर मैं कभी नहीं गई। मैं फ़र्स्ट टाइम इतना दूर मैं सफ़र कर रही हूँ। वैसे तो यूनिवर्सिटी रोड या सदर तक मैं गई हूँ, मगर हैदराबाद और कारखानों तक मैं नहीं गई। तो ये हम लोग का काफ़ी लंबा राउंड था, क्योंकि ये हैदराबाद, फुल हैदराबाद में भी इसने एक राउंड लगाया है, और लास्ट स्टेशन जो है तो BRT का वो कारखाना मार्केट ही पे ही जाकर रुकता है। तो बस अच्छा था, हम लोग इसमें आ गए हैं, एक चक्कर भी लग गया इसमें, और हमें सहूलत भी हो गई, क्योंकि एक साइड पे हम BRT में चले जाएंगे और वापसी में ज़ाहिर है अगर मैंने कुछ ना कुछ ले लिया तो फिर मैं टैक्सी में चली जाऊँगी। कहते हैं कि हम लोग फाइनली कारखाना मार्केट पहुंच गए हैं, और मुझे तो यहाँ से रश लग रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ पर रश है कि नहीं। और तकरीबन हम 40 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है। हालांकि 1-1:30 बजे का टाइम है, मगर फिर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और दावड़ तमें बरा था दुकानदारी और प्याले चिकम दीदा। मुझे असल में एक डिनर सेट चाहिए था, और मुझे खुले बर्तन में डिनर सेट बनाना था अपने लिए, क्योंकि डिनर सेट अगर मैं ले भी लूँ तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़ में नहीं आती। तो मैंने सोच रही थी कि मैं जो ये खुले बर्तन होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर आपका डिनर सेट में से कुछ ना कुछ टूट भी जाता है तो ये मिल जाते हैं दोबारा से। तो मुझे इसी तरह एक डिनर सेट चाहिए था, एक टी सेट चाहिए था आम घर में यूज़ के लिए, मतलब मेहमानों के लिए। वैसे तो मेरे पास है, मगर मुझे एक बड़ा सेट चाहिए था, जैसे मतलब 12-12 पीस का या 18 पीस का सेट है, इस तरह का मुझे चाहिए था। तो ये मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। तो शॉप्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा थी, मगर मुझे देखकर थोड़ा बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जैसे रश और वैरायटी पहले कारखाना मार्केट में होती थी अब वैसे नहीं है। या तो मेरे ख्याल में कि लॉकडाउन की वजह से या बाहर से सामान वगैरह नहीं आ रहा, इस वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं थी। पहले तो इस तरह होता था कि हम एक शॉप से शॉपिंग करते थे और पीछे दूसरी शॉप में भी देखते रहते थे कि वहाँ से अभी हमने क्या ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी भरी होती थी शॉप्स वगैरह। तो खैर यहाँ से बस रश वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं था, और मौसम भी अच्छा था, और बस मैं आराम से देख रही थी जो मुझे मतलब घर के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो बस वो मैं देख रही थी। और कुछ प्राइस वगैरह भी कम कर रही थी, क्योंकि वो लोग बार्गेनिंग भी इतना ख़ास नहीं कर रहे थे। बस ये होलसेल की शॉप्स है, यहाँ पर फ़िक्स रेट होती है। आप देख सकते हैं कि इस शॉप में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। ये चैनक की, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने लिए कुछ ना कुछ पसंद कर रही हूँ।
तो ख़ैर मैंने एक राउंड लगा लिया फुल। ये मार्केट में, ये नेशनल मार्केट थी जहाँ पर काफ़ी बर्तन थे और ये होलसेल की शॉप्स है, तो वहाँ पर मैंने एक राउंड लगा लिया है। मैंने प्राइस वगैरह पूछ लिए हैं तो मुझे तो अंदाज़ा हो गया है। इसके बाद मैं 7 वाली दूसरी मार्केट में आई हूँ। यहाँ पर तो फ़िलहाल मुझे कुछ ख़ास इस तरह पसंद नहीं आ रहा कि मैं ले लूँ, मगर फिर भी मैं एक राउंड लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं कारखाना मार्केट आई हूँ। और जब यहाँ आते हैं तो बंदा कहता है कि यहाँ के सारे मार्केट का एक चक्कर ज़रूर लग जाए। तो बस मौसम भी अच्छा है और कोई ख़ास काम भी नहीं था, तो बस मैं देख रही हूँ अगर मुझे यहाँ पर भी कुछ लेना होगा तो मैं ले लूँगी। तो जी मैंने अपने लिए यहीं से डिनर सेट भी ले लिया है और टी शर्ट भी मैंने यहीं से ले लिया क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि अब वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। बस उसके बाद हम एक दो मार्केट्स और घूमे फिरे हैं और रश तो आप बिल्कुल देखते हैं कि बिल्कुल रश है ही नहीं। तो बस हम लोगों ने जो कुछ लेना था वो ले लिया। मैं तो सोच रही थी कि मेरे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मगर आप लोग यकीन करें कि मेरे 2 घंटे में ही सारा काम हो गया क्योंकि एक तो रश नहीं था और बस दूसरा ये था कि जल्दी जल्दी चीज़ें में हमें मिल गई थी। बस एक ही मार्केट से हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली है। बस हम अब घर जाएंगे, यहाँ से हम अपने लिए टैक्सी कर लेंगे। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, तो मैं तो सोच रही थी कि यहीं पर हम कुछ खा लेंगे, मगर मेरी बहन कह रही थी कि बस घर चले जाएंगे और वहाँ का खा लेंगे खाना। तो यहीं से हम टैक्सी कर लेंगे और घर जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो हम घर आ गए हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया है, थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया है क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए भी कहीं बंदा बाहर जाए तो थक ही जाता है। तो ये बड़ा सा डब्बा है, काफ़ी भारी है, इसको मैंने खोल लिया है क्योंकि उस आदमी ने इसी एक डब्बे में ही सब कुछ पैक करके हमें दे दिया था। तो जी ये मैंने डिनर सेट लिया है, ये बिल्कुल सिंपल वाइट कलर का मुझे चाहिए था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है वाइट कलर में अगर आप लोग खाना वगैरह खाओ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये सिंपल मैंने एक फुल डिनर सेट लिया है, ये मतलब मैंने बना लिया है। तो आसानी तो इस वजह से हो जाती है, अगर इसमें से कोई खुदा ना खास्ता बर्तन टूट भी जाए तो ये दोबारा मिल सकते हैं। तो ये मैंने चावल के लिए लिए हैं, ये मैंने 3 ले लिए क्योंकि मैंने बड़ा सेट बनाया है तो उसके लिए मुझे 3 ही चाहिए थे। तो ये 3 ले लिए, अगर फिर मुझे दोबारा से एक साथ और बर्तन शामिल करने होंगे तो मैं इसके साथ बाकी बर्तन भी ले लूँगी, तो मेरा सेट जो है तो वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। अच्छा जी, तो ये इसके साथ मैंने बाउल लिए हैं, ये इस तरह के बाउल हैं कि सालन वाले वगैरह के लिए हैं, मगर इसमें कुछ साइज़ बड़े थे और कुछ साइज़ छोटे थे, तो ये 2 मैंने छोटे लिए हैं। अक्सर थोड़ा सा सालन होता है तो इस वजह से छोटे से बाउल में ही बंदा डाल के दे देता है। तो ये छोटे मैंने बाउल ली है, इसके ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं है। और ये 3 मैंने बड़े साइज़ के ढोंगे जिसे कहते हैं, ये मैंने 3 साइज़ के लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, बड़ा साइज़ है, मतलब सालन वगैरह काफ़ी आ जाता है इसमें। तो ये 3 मैंने बड़े डोंगे ले लिए हैं, साथ ही मैंने 2 मतलब जो छोटे डोंगे उसको क्या है 2 बाउल नहीं, खैर छोटे डोंगे हैं वो मैंने 2 ले लिए और 3 ये मैंने बड़े ले लिए। तो ये सेट मैंने बना लिया है। तो इंशाल्लाह इसके साथ फिर मैं अगर अगली दफ़ा जाऊँगी तो इसके साथ मैं और बर्तन भी ले आऊँगी, तो ये सेट मेरा काफ़ी बड़ा सेट बन जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैंने मतलब 12 प्लेट लिए हैं, जो खाने वाले प्लेट्स होते हैं वो मैंने लिए हैं। तो इसका साइज़ भी इस तरह अच्छा है, गहरे भी हैं कि चावल भी इसी में खाए जाते हैं और सालन वगैरह में भी इसी में खाया जाएगा। तो ये 6 एक है और 6 दूसरे। तो ये मैंने 12 बंदों का सेट ही एक बना लिया है, मतलब 12 प्लेट्स मैंने ले लिए हैं। अच्छा, इसी के साथ ये मैंने छोटे बाउल लिए हैं, वो दूसरे जो मैं 5 लेकर आई हूँ तो वो डोंगे हैं, मतलब जिसमें सालन डालते हैं, तो वो 2 साइज़ के हैं, 3 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। और ये बाउल हैं चटनीज़ वगैरह के लिए, रायता वगैरह के लिए ये बाउल हैं, तो इसमें भी 2 साइज़ है।
ये 6 जो मैंने लिए हैं तो ये छोटे साइज़ के हैं, मतलब चटनी वगैरह डालने के लिए, दही डालने के लिए। और उसके साथ जो 6 मैंने लिए हैं तो वो मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, मतलब इससे चटनी वगैरह के बाउल से थोड़े से बड़े हैं, जिसमें फ्रूट चाट वगैरह, खीर वगैरह, कस्टर्ड वगैरह इस तरह अगर मेहमानों के सामने सर्व किए जाए तो उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, मैं जब घर आई हूँ तो मुझसे बिल्कुल भूल गए हैं कि ताकि मैं वहाँ पर इसके साथ स्पून वगैरह भी देख लेती वाइट कलर के, अगर मुझे मिल जाते वहाँ पर तो काफ़ी बेहतर था, मगर यकीन करें कि मुझसे वहाँ पर बिल्कुल भूले हुए थे। जब मैं घर आई हूँ तब मुझे याद आए हैं, मेरे पास तो है मगर वैसे ही मैं सोच रही थी कि अगर वाइट कलर के मुझे मिल जाते इसी के डिज़ाइन की तरह तो काफ़ी बेहतर था। मगर खैर इंशाल्लाह एक चक्कर फिर दोबारा लगेगा, अगर दोबारा से मौसम अच्छा हो गया तो मैं दोबारा से चली जाऊँगी। अच्छा, एक मैंने ये ले लिया है, मतलब कुछ भी रखने के लिए, समोसे वगैरह रखने के लिए, शामी कबाब रखने के लिए, तो ये मुझे उसी शॉप में मिला है। बस मैंने एक ही शॉप से सारी शॉपिंग कर ली क्योंकि उनके पास वैरायटी भी बहुत थी और दूसरा ये था कि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। तो बस मैंने राउंड तो लगा लिया था, मगर फिर मैंने आखिर में एक ही बंदे से ले लिए थे। अच्छा, ये दूसरा मैंने एक लिए हैं जिसमें लज़ानिया बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह के मुझे चाहिए थे बाउल वगैरह जो साइज़ में भी थोड़े से बड़े हों और कस्टर्ड वगैरह या कुछ खीर वगैरह इस तरह डालने के लिए हों, तो ये मैंने ले लिया है। तो ये एक छोटा साइज़ है क्योंकि एक छोटा लज़ानिया बनाने के लिए काफ़ी यूज़ होता है, तो मैंने एक ये ले लिया है और एक इससे बड़ा साइज़ का ले लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पास इस तरह का भी एक सेट है जो हम आम घर में यूज़ करते हैं, तो ये उसके साथ मैच हो जाएगा। और ये मैंने इसके साथ उसी वाइट के साथ मैंने 6 प्लेट्स ले लिए हैं बिस्किट्स वगैरह के लिए। और इसी तरह तो ये बिस्किट्स के लिए मैंने 6 ले लिए हैं और इसके ऊपर जो स्टिकर सा लगा हुआ है, खैर ये हट जाएगा। और फ़िलहाल तो मैं इसी डब्बे में इन सब बर्तन को रखूँगी और फिर मैं इसके लिए जगह बनाऊँगी क्योंकि ये बर्तन लाने को तो दिल चाहता है और मुझे अच्छे भी लगते हैं बर्तन बहुत ज़्यादा, मगर फिर उनको रखने के लिए जगह भी चाहिए होता है। तो ये मैं इसी डब्बे में फ़िलहाल रख लूँगी और फिर इंशाल्लाह इसके लिए मैं जगह देख लूँगी, तो वो सारे मैं एक जगह पर रख लूँगी ताकि मेहमान वगैरह जब आए तो मुझे निकालने में आसानी हो। और मैंने 2 सेट टी सेट के ले लिए, मतलब जो 6 होते हैं एक पैकेट में, तो मैंने 2 ले लिए हैं। तो ये भी वाइट कलर के हैं, तो ये मेरे उसी डिनर सेट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी सिंपल सा है, कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे इस तरह सिंपल चाहिए थे। वहाँ पर तो डिज़ाइन वाले काफ़ी ज़्यादा थे, मगर मुझे बिल्कुल सिंपल प्लेन चाहिए थे। तो ये मैंने 12 ये भी ले लिए, मतलब एक सेट मैंने इसका भी बना लिया है। और ये भी अच्छा, यही मैं कह रही थी बार-बार कि अगर मैं इस तरह सिंपल लूँगी तो अगर कोई टूट भी जाए तो दोबारा से मैं दूसरे एक साथ ले सकती हूँ। अगर मैं डिज़ाइन वाला ले लेती तो फिर ये होता है कि डिज़ाइन वाला अक्सर चेंज होते रहते हैं, मतलब अगर एक डिज़ाइन ख़त्म हो गया तो फिर मसला हो जाता है। तो ये 12 बंदों के लिए मेरा एक सेट ये कंप्लीट हो गया है। इसके साथ मैंने एक ये वाइट कलर का ले लिया है टी पॉट, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन में भी बहुत प्यारा है और अच्छा भी लग रहा है। तो ये मैंने एक साथ में ये ले लिया है। इसमें बाकी भी डिज़ाइन थे, तो मैं सोच रही हूँ कि एक साथ में दूसरा टी पॉट ले लूँगी, 2 होंगे तो अच्छा होगा। कभी कभी मेहमान वगैरह ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें तो इतनी ज़्यादा चाय नहीं आती है, थोड़ी ही आती है, तो फिर बंदा 2 टी पॉट में डाल देता है। इसके अलावा मैंने एक ये टी पॉट ले ली, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इस शॉप में तो जितने भी थे उनके सारे कलर यूनिक से थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। कुछ रेड थे, कुछ ब्लू थे, कुछ येलो थे। तो जी, यहाँ तक मेरी वीडियो थी, ये मेरी शॉपिंग थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी शॉपिंग और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।